बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका का ईरानी युद्धपोत पर अटैक। श्रीलंका के पास IRIS डेना पर अटैक किया गया है। हिंद महासागर में डूबा है ईरान का युद्धपोत। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। हमले में 87 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर मिल रही है। श्रीलंका के पास ईरानी वॉरशिप आयरिश डेना पनडुब्बी के हमले में डूब गया है। अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हां, हमने ईरानी शिप को मार गिराया है। जहाज डूबने की वजह से अब तक 87 से ज्यादा मौतें हुई। क्या ईरान को फारस की खाड़ी के बाहर भी अमेरिका ने दर्द देना शुरू कर दिया? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान का एक वॉरशिप श्रीलंका के पास समंदर में डूब गया। श्रीलंकाई विदेश मंत्री के मुताबिक IRIS डेना नाम का ईरानी वॉरशिप समंदर में समा गया। जहाज के डूबने से पहले उस पर एक पनडुब्बी ने हमला किया था। जहाज में घायल हुए 32 लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया है, जबकि 101 लोगों के घायल होने की खबर है। श्रीलंका के डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक हमले की वजह से ईरानी वॉरशिप ने इमरजेंसी मैसेज भेजा। जिस वक्त ईरानी वॉरशिप डूबा, वो उस वक्त श्रीलंका के गाली से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर था। बड़ी खबर आ रही इसी बीच, ईरान के कई इलाकों में भीषण हमले किए गए। तो इजराइल अमेरिका का हवाई हमला लगातार जारी है। ईरान से लड़ाई में हमें बढ़त हासिल है, इजराइल ने ये बड़ा दावा किया है। लड़ाई में ऐतिहासिक फायदा हुआ है, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। हवाई तनाव के बीच इजरायली वायुसेना के अत्याधुनिक विमान ने ईरानी विमान को मार गिराया है। दावा है कि ये पहली बार है जब F-35I ने किसी मानव युक्त लड़ाकू विमान को ध्वस्त किया। इजरायली वायुसेना के अत्याधुनिक F-35I अदीर लड़ाकू विमान ने ईरानी वायुसेना के याक 130 जेट को मार गिराया। ये घटना सैन्य इतिहास में पहली बार दर्ज हुई है जब F-35I अदीर ने किसी मानवयुक्त लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर ध्वस्त किया। ये कार्रवाई हवाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई। इस कामयाबी को इजराइल की उन्नत स्टील्थ तकनीक और सटीक मारक क्षमता का नतीजा माना जा रहा है। सर, नैन सर, आपसे सवाल F-35 को लेकर जो दावा किया जा रहा है उस पर भी बताइएगा। दूसरा, ये एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है, ये दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि यूएस की तरफ से इराक के जो कुर्द ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सकता है सिविल अनरेस्ट के लिए, ताकि वो ईरान में जो रेजिम है उसको टारगेट करें। बूट्स ऑन ग्राउंड की बजाय ये ऑप्शन क्या यूएस यहां पर आगे बढ़ा रहा है? देखिए, पहले तो बात बन रही थी बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में, ऐसा अमेरिका का सोचना था। लेकिन कल ही जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि जितने भी ये विद्रोही ग्रुप है अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा, वो इशारा उसी तरफ जाता है कि जो इराक के नॉर्थ के अंदर, उत्तरी इराक के अंदर जो आपके कुर्दिस्तान का इलाका है, वहां पे करीब 40 से 50 ये कुर्द के अलग अलग ग्रुप्स थे, मिलिशिया ग्रुप्स थे, जिनमें से कुछ ईरान से भी बिलोंग करते थे, इराक से भी थे, सीरिया से भी थे, और ये अलग अलग, इनके बीच में एक आपस में तालमेल नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात ईरान के लिए यह हुई है कि परसों ही इन सभी ग्रुप्स ने आपस में मिलकर के अमेरिका के बैकअप। कितना बड़ा चैलेंज इराक के लिए, सीरिया के लिए, टर्की के लिए हो सकता है अगर कुर्द लड़ाकों को इस तरह से मदद दी जाती है यूएस की तरफ से? देखिए, जागरोस की पहाड़ियां जो है वो उसी इलाके से लेकर के और पूरा नीचे की तरफ आती हैं ईरान के अंदर, और ये लोग जो लड़ाके हैं कुर्द के, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और पहाड़ियों से बहुत ये लोग यहाँ पे आते जाते रहे हैं, स्मगलिंग का से लेके हर चीज करते रहे हैं, इनको पूरे रूट्स पता है जागरोस की पहाड़ियों के। तो लिहाजा ऊपर से एयर सपोर्ट करेगा इजराइल और अमेरिका इनको IRGC के खिलाफ, जो ईरानियन टर्की अपोज करेगा क्या? इस पर हम आपसे आपका पक्ष जानेंगे, राय जानेंगे, लेकिन एक